हमारे देश के पूर्वोत्तर में जब हम जाते हैं तो हम सेवन सिस्टर्स स्टेट की बात करते हैं। उसी में से एक राज्य है त्रिपुरा। नहीं, मैं त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरा इतने क्षेत्रफल वाले एक देश कतर की। कतर एक ऐसा देश है जिसका वर्तमान में पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्षों में दुनिया के जियोपॉलिटिकल में, दुनिया के वैश्विक परिदृश्य में काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। और उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि आपका क्षेत्रफल कितना है, आपकी जनसंख्या कितनी है, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप रणनीतिक रूप से कितने शानदार और कूटनीतिक रूप से कितने जानदार तरीके से अपनी प्रेजेंस दुनिया में प्रस्तुत करते हैं। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 27 लाख है और वहां पर भी विदेशी लोगों की जनसंख्या 86% से ज्यादा है। और उसमें भारत के मजदूरों और भारत के, जिसे हम दक्षिण भारत कह सकते हैं या फिर दक्षिण एशिया कह सकते हैं, वहां के लोगों का काफी जनसंख्या निवास करती है और अच्छा खासा रोजगार पाती है। और दुनिया के वैश्विक जीडीपी पर कैपिटा की बात किया जाए तो दुनिया के शीर्ष देशों में एक देश है कतर। लेकिन यह ऐसा हमेशा नहीं था। 90 की दशक की हम बात करते हैं तो वह मरुस्थल रेगिस्तान से बना हुआ एक जर्जर देश था। लेकिन वहां के लीडरशिप ने, वहां के राजा ने, जिसे अमीर कहा जाता है, उन लोगों ने इस प्रकार के निर्णय लिए, इस प्रकार की नीतियां स्थापित की कि आज कतर दुनिया के डिप्लोमेटिक चैनल का एक मजबूत भागीदार बन के खड़ा हुआ है। और उसी का नतीजा है कि वो आज हमारे देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को मृत्यु दंड की सजा वहां की कोर्ट देती है। और उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा कर नहीं सकते हैं उसका विरोध। जिस प्रकार से हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, चीन और पाकिस्तान को लेकर के हमारे देश की मीडिया बिल्कुल हमलावर हो जाती है, ऐसा महसूस होता है कि इन कैमराधारियों और माइकधारियों को बंदूक और मोर्टार और गोले दे दिए जाएं तो बिना सोचे समझे चढ़ जाएंगे अपनी ताकत के साथ इन दोनों देशों के विरुद्ध। लेकिन जब कतर की बात आती है तो वहां हम इस प्रकार का एरोगेंस, इस प्रकार का आक्रामक मीडिया का ट्रायल नहीं देखते हैं। वजह आपको समझनी होगी, वजह आपको जाननी होगी। और उससे आगे मैं बढ़ूं तो सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसद रघुवंशी का। नमस्कार। मार्च 2022 में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर बस इतनी ही बात आम लोगों को बताई जाती है, दुनिया में या विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंच पाती है कि वह एक इजरायली संस्था के लिए स्पाई का काम कर रहे थे, जासूसी का काम कर रहे थे। और अक्टूबर के लास्ट में होते आते, अक्टूबर 2023 होते होते इन 8 पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी, जो मैं कह चुका हूं, हम उतना तीव्र गति का विरोध नहीं कर सकते हैं। वजह, कतर ने इस प्रकार से अपने आप को स्टेब्लिश किया है कि आज दुनिया के जितने टेरर आउटफिट हैं, जितने आतंकवादी संगठन हैं, चाहे हमास हो, चाहे तालिबान हो या फिर अन्य संगठन एक्सट्रीमिस्ट, जो कि आप आतंक की पौध दुनिया भर में रोकते हैं, उनका मुख्यालय कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। आप जानते होंगे या अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता की मध्यस्थता कतर की राजधानी दोहा में ही की गई थी। और उसके बाद अभी हाल ही में जब कुछ बंधकों को हमास के आतंकवादियों ने छोड़ा तो वहां पर भी मध्यस्थता इसी कतर ने की थी। आज वैश्विक स्तर पर कतर ने अपनी एक ऐसी शाख बना ली है कि दुनिया के मध्यस्थता करने वाले देशों में अपने आप को शुमार कर रहा है। और इस्माइल हानिया का नाम आपने शायद न सुना होगा, और यदि आप न सुने हो तो सुन भी लीजिए। इस्माइल हानिया हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ है और वह पिछले 3-4 वर्षों से गजा में ना रह करके दोहा में रह रहा है। और एक छोटे से दौरे के लिए वह गजा से बाहर गया और तब से लगातार दोहा में रह रहा है। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी जो दोहा में रह करके वैश्विक स्तर पर अपने सिस्टम को, अपनी व्यवस्थाओं को, आतंकवादी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहे हैं और रिमोट के माध्यम से विश्व भर में आतंक पैदा कर रहे हैं। और उनके बच्चे, उनके लड़के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें जब आतंकवादियों की जरूरत पड़ती है, जिहाद की जरूरत पड़ती है, तो हम आप जैसे गरीब साधारण परिवार के बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें मानव बम बनाते हैं और अपनी राजनीति और अपने फलसफे को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें कतर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कतर आज पश्चिमी देशों
और आतंकवादियों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा। जब कभी पश्चिमी देशों, आतंकवादियों और इन अराजक तत्वों के बीच किसी प्रकार का विद्रोह पैदा होता है, चाहे हॉस्टेज कैजुअलिटी हो, हॉस्टेज समस्याएं हो, हॉस्टेज प्रॉब्लम हो, जिसमें बंधकों को रिलीज करवाना हो, दो देशों, दो अलग अलग विचारधारा के देशों के बीच डील करवाना हो, तो उस स्थिति में एक कूटनीतिक देश के रूप में कतर सामने आता है। आज कतर दो धारी तलवार पर चलता है। कतर अपने आप को इस्लामिक जगत का एक मजबूत नेता बनना चाहता है, और उसी का परिणाम है कि आज सऊदी अरब और बहुत सारे देश उससे काफी नाराज चल रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब और कतर के बीच आपस में जिस प्रकार से मतभेद पैदा हुआ, वह भी इसका एक उदाहरण है, जिसकी वजह से गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से कतर को बाहर कर दिया गया। लेकिन अमेरिकी प्रेशर की वजह से कतर दोबारा 2021 में फिर उस संगठन का हिस्सा बना। आज दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में जिस प्रकार से आपस में नेता बनने का एक जबरदस्त जंग चल रहा है, जिसमें ईरान, टर्की, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा, मुस्लिमों का नेतृत्व करता, मुस्लिमों की मुखर आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें मुसलमानों के कल्याण से ज्यादा अपने वर्चस्व को लेकर के संघर्ष चल रहा है। यदि वास्तव में ये देश इस्लाम के कल्याण की बात करते, इस्लाम में अच्छाई की बात करते, तो आप समझ सकते हैं चीन के शिनजियांग प्रांत में 10 करोड़ मुसलमानों के साथ क्या दुर्गम स्थिति की जा रही है, किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उस मामले में बिल्कुल कतर चुप रहता है, और दुनिया के ऐसे देश जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, वह उसी चीन के साथ, चाहे ईरान हो, चाहे यूएई हो, मजबूत साझेदारी डेवलप करते हैं। आपको समझना होगा कि धर्म के नाम पर जितनी ज्यादा राजनीति फैलाई जाएगी, उतना दुनिया में रायता फैलेगा, और जितना रायता फैलेगा उतना हम आप सफर होंगे, हम आम आदमी सफर होंगे। दुनिया का कोई बड़ा नेता, बड़ा लीडर कभी किसी हमले में, किसी युद्ध में नहीं मारा जाता है। मारे जाते हैं आम सिविलियन, आम, जैसे कि आप गजा में देख रहे हैं, जैसे कि आपने इजराइल में देखा। हम किसी पक्ष में खड़े हो जाएं, चाहे वह इजराइल का पक्ष हो, चाहे वह फिलिस्तीन का पक्ष हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप मानवता के पक्ष में खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे देश की लीडरशिप को ठेंगा दिखाते हुए इजराइल ने हमें मजबूर कर दिया कि हम उसका सपोर्ट करें, और हमारे मीडिया में इस प्रकार से बातें चलाई गई और एक प्रोपेगेंडा चलाया गया इजराइल के पक्ष में, वह भी हमें दिग्भ्रमित करता है। और वहीं कतर, जो कि अपनी सॉफ्ट पावर या फिर डिप्लोमेटिक पावर के बल पर हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, वह भी हमारे लिए समस्या का विषय बन सकता है। एक नागरिक के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश की लीडरशिप आपके हाथ में है, इस देश के नेतृत्वकर्ता आप हैं। आपको समझदार बनना होगा, आपके देश की नीतियों रीतियों को बारीकी से समझना होगा, उसकी सच्चाई के तहों तक जाना होगा। नहीं तो विश्व गुरु के नाम पर, तरह तरह के स्लोगन के नाम पर आपको गुमराह किया जाएगा। और जिस प्रकार से चीन का एग्रेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से चीन की ताकत बढ़ रही है, और जो कि कनाडा वाला केस आप देखते हैं, जस्टिन ट्रूडो हमारे देश के विरोध में बोलते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, उसका भी एक चाइना एंगल है। खुद खोजिए, खुद रिसर्च करिए कि इस प्रकार से कनाडा में चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, और उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर पड़ सकता है। मणिपुर जैसी घटनाएं इस देश में बढ़े, उससे पहले उनको रोकने के लिए हमारे नेतृत्वकर्ताओं को मजबूती के साथ प्लान करना होगा, और इस प्रकार की घटनाएं देश के अन्य भागों में ना हो, उसके लिए भी एक सॉलिड रास्ता बनाना होगा। इस तरीके से आपको इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि अंतिम ताकत आपके हाथ में है, अंतिम साहस आपके हाथ में है, अंतिम समाधान आपके हाथ में है। मिलता हूं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने अपनों का ख्याल रखें, अपने आप को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक रखें। नमस्कार, धन्यवाद।